कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ाते हैं सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन इन 2005 I somehow recognize the significance of newspaper. It is indispensable. इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है। मेरे फादर भी पढ़ते हैं, एक रिक्शे वाला भी पढ़ता है, एक व्यापारी पढ़ता है, आप लोगों के फादर मदर पढ़ते हैं, भैया पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। लेकिन हम सबके न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका अलग होता है। Our methods are different. Aspire innovated this batch. When we innovated, people are somehow laughing. हाँ, न्यूज़पेपर कोई पढ़ता होगा, बिल्कुल सही बात है, अगर मैं भी होता मुझे भी ये लगता। But when people came in my classes, it suddenly resulted into this much craze of the people कि अरे वाह, it covers good amount of dimensions, base, interlinkages। असर ये हुआ, it is a trend now. Everyone is saying newspaper analysis, newspaper plus, newspaper ये वो, कोई दिक्कत नहीं। बट न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम कमिंग हियर नॉट टू प्रोवाइड व्हाट एस्पायर इज डूइंग फॉर यू, बट टू प्रोवाइड हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। तो आज मेरे पास एक न्यूज़पेपर है आज का। हम पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताया जरूर जाएगा कि हाउ न्यूज़पेपर कैन बी रीड। तो सबसे पहले एक मिथ खत्म करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू डिस्ट्रॉय वन मिथ दैट हिंदू न्यूज़पेपर बिलोंग टू लेफ्टिस्ट, Indian Express newspaper belong to somehow rightist, Tribune belong to ultra rightist, and some newspapers are liberal and we can read 2 or 3 newspaper. My dear friends, criticism about something is good, points about some topic is good, some factual point is necessity. All the things are combined in this newspaper. Maybe the Hindu people is also knowing कि उनका ये न्यूज़पेपर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, and if they somehow ignore this newspaper तो उनकी सेल नीचे चली जाएगी। अब आप ये मत समझिएगा कि हिंदू मुझे कुछ देता है, नो, हिंदू इज नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू मी। तो ये आप गलत सोचेंगे, और मैं कोई प्रवक्ता नहीं हिंदू का। आई एम जस्ट लाइक यू पीपल। मैंने भी आईएएस की तैयारी की है, मुझे पता है, एंड फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स आई रिकॉग्नाइज इस न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग द ट्रैक ऑफ द टॉपिक्स एंड टॉपिक बाय टॉपिक यूपीएससी आस्क दिस थिंग। फॉर एग्जांपल साइबर डॉम क्वेश्चन आया इस बार, अगर आपको पता हो। साइबर डॉम न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। Kerala government started the cyber dome as a new part of the policy regarding cyber security। वो यूपीएससी ने साइंस एंड टेक में पूछ लिया। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। समथिंग यूपीएससी इज आल्सो क्राफ्टिंग फॉर न्यूज़पेपर, बट इट इज नॉट दैट मच इजी। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। फॉर एग्जाम्पल, एवरी न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से। एक चाय के दुकान पर एक लड़के ने ऐसे न्यूज़पेपर को बना रखा है, या लड़की ने, और वो जल्दी जल्दी मार्क करे जा रहा है। वी आर फीलिंग वाओ व्हाट अ टैलेंटेड पर्सन, हम भी वो मार्क कर देते हैं, और वो पढ़ रहा होता है ऐश्वर्या राय। तो दिस इज नॉट द मेथड। नेवर इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। न्यूज़पेपर 3 चीजों को मांगता है। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 कोरिलेशन विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो आपको सबसे पहले अपना ऑप्शनल पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, जीएस का सिलेबस पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन लिंक दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। मेरे पास 14-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूज़पेपर में फॉर यूपीएससी। किसी के पास 2 साल का, किसी के पास 3 साल का, सबका लेवल अलग अलग होता है। न्यूज़पेपर में न्यूज आइडेंटिफाई करना, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। बट हाउ मेनी पॉइंट्स यू जनरेट इन योर माइंड, हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर इंटरलिंकिंग, इट इज अ मैटर। वाई आई एम इन अ कंडीशन टू इंटरलिंक? बिकॉज आई एम द टीचर हु इज टीचिंग होल जीएस इंडिविजुअली। और जब मैं पूरी जीएस पढ़ाता हूं, उसको मैं पूरा न्यूज़पेपर में उतार देता हूं। I can teach geography, I can teach economics, I can teach the overall social issues, science and technology, everything through newspaper. That's why we are saying हम 70% सिलेबस को कवर कर सकते हैं if we are going with the newspaper। तो आज के न्यूज़पेपर में हम बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है, ढाका says it is reassured by modifying briefing on NCR। NRC, that is the National Register of Citizen। हम सबको पता है बांग्लादेश को ऑब्जेक्शन है, बांग्लादेश कहता है क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर कमिंग इन माई क्लास, और अगर आप मेरे से पढ़े, और अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, मुझसे भी नहीं पढ़ते, तो आप इस न्यूज़पेपर को ढाका से लिंक करोगे। सबसे पहले वी कैन नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ ओवरऑल बांग्लादेश। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं ये भी डेमोस्ट्रेट करता हूं, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। फर्स्ट आई कैन ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ बांग्लादेश। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर वैसे ही बने, बट यस यू शुड नो कैसे बनता है। इधर से मैं रिवर गंगा घुसाऊंगा, जिसको यहाँ पर पद्मा बोलते हैं। फिर यहाँ से मैं तीस्ता रिवर लेके आऊंगा, और यहाँ से मैं ब्रह्मपुत्र रिवर लेके आऊंगा, और यहाँ से मैं थर्ड रिवर लेके आऊंगा कुशियारा सिस्टम। पहला क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा कि इंडिया में
बांग्लादेश से कितनी रिवर जाती हैं? फर्स्ट इज गंगा, आल्सो नोन एज पद्मा, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा एज वेल एज कुशियारा रिवर सिस्टम और आल्सो नोन एज बैराक कुशियारा रिवर सिस्टम। अब मैं यहाँ एक रिवर और छोटी सी बनाऊंगा विच इज वेरी स्मॉल रिवर फ्रॉम त्रिपुरा, दैट इज फेनी रिवर। तो आई एम वेरी श्योर नाउ 4 रिवर्स में से कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद इन रिवर के बाद मैं यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट बना दूंगा, यहाँ पर बना दूंगा फरक्का बैराज जो डिस्प्यूटेड है, और यहाँ पर बैराग रिवर सिस्टम पर तिपाईमुख डैम एंड कर्णफुली रिजर्वायर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नाम लिख सकते हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए शॉर्ट फॉर्म काम करेंगे, तिपाईमुख डैम एंड कर्णफुली रिजर्वायर। इसके बाद मैं स्टेट्स बनाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट टच करते हैं। वेस्ट बंगाल टच करता है इधर, इधर मेघालय इसके बॉर्डर को टच करता है बांग्लादेश के बॉर्डर को, और इंडिया का कौन सा स्टेट यहां पर टच करता है, दैट इज त्रिपुरा। और सिर्फ त्रिपुरा नहीं, मिजोरम भी इसको क्या करता है, टच, और असम। टोटल 5 स्टेट इसका बॉर्डर बनाते हैं। आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, मेरे पास कोई एटलस नहीं है लेकिन मुझे याद है, ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, लेकिन कोई तो पढ़ाएगा ना आपको। अगर आप सोचो आपको अपने आप पता चल जाएगा, इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई टीचर्स इवॉल्व। टीचर आपके टाइम को कम करते हैं आपको बता के। अब आपने एक मैप बना दी है, 6 पीडी का क्वेश्चन लग सकता है 100%। इसके बाद मैं लिखना शुरू करूंगा कि इफ आई ड्रॉ द वाटर टेबल आई कैन लिंक वेस्ट बंगाल टू त्रिपुरा। मेरे को याद हो गया, मुझे रट्टा नहीं मारना है कि मैं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कर सकता हूं वाया बांग्लादेश वाटर वेज। डिफरेंट कलर का मैं यूज करूंगा ताकि मुझे याद रहे। फिर मैं दिखाऊंगा कि यहां से इंसर्जेंसी हो रही है। इंसर्जेंसी मतलब, इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, काले कलर से। इंसर्जेंसी मतलब बाहर के लोग इंडिया को स्टेबल करने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा अपने आप हो गया, बांग्लादेश इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, यहाँ के लोग असम में गए, बंगाली मुस्लिम्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रोंगियास। और चौथा, द सेम थिंग इज बॉर्डरिंग द बे ऑफ बंगाल, तो सिक्योरिटी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सार्क। हमारा एक आंसर बन गया प्यार से। हम इस न्यूज से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि अगर हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश एंड व्हाई इंडिया शुड फोकस ऑन बांग्लादेश। तो यहां पर मैं एक आराम से बना लूंगा, द सेम बांग्लादेश इज कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ OBOR अंडर विच पोर्ट, आशु गंज पोर्ट। ये मैंने थ्रेड लिख दिया नेगेटिव पॉइंट कि हमारे को डर है। अब मेरे साथ रिवाइज कर लो, ये मैंने क्लास में पढ़ा दिया, अब हम रिवाइज करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश बोलो, 5 स्टेट्स बोलते रहना मेरे साथ। 5 स्टेट इसको बॉर्डर करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। याद हो गया है हमें। 4 रिवर्स का मेनली डिस्प्यूट है, फरक्का रिवर आल्सो नोन एज बैराक, दैट्स अ दिस थिंग बराकार, देन अदर रिवर्स, तिस्ता रिवर, कुशियारा बैराक रिवर सिस्टम एंड फैनी रिवर। इसके बाद हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले सार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, काउंटर चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, रोंगिया रिफ्यूजी क्राइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बंगाली मुस्लिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आखिर में मैं लिखवा दूंगा आपको, अ गुड नेबर इज अ सिंबल ऑफ सिक्योरिटी, ऑल द नेबर्स ऑफ आवर कंट्री इज अ फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस। ये एक बेस पता होना चाहिए। अब ये न्यूज पढ़ने से पहले हमें बेस पता होना चाहिए। अब ये बेस पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए, रिसेंटली शेख हसीना विजिटेड इंडिया एंड इंडिया विद बांग्लादेश इज साइनिंग 4-5 एग्रीमेंट। ये 5 एग्रीमेंट सबको दिमाग में होने चाहिए बिकॉज ये एग्रीमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी से साथ इंक्लाइंड है। पहला पॉइंट आएगा गुजरात डॉक्ट्राइन से, नो रेसिप्रोसिटी। नो रेसिप्रोसिटी का मतलब है आर्टिकल में कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं अपनी नॉलेज से आपको पढ़ा रहा हूं। लोग कैसे पढ़ाते पता नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार सबको बताना चाहता हूं मैं कैसे पढ़ाता हूं और कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला गुजरात डॉक्ट्राइन से हम फार्मूला डालेंगे, नॉन रेसिप्रोसिटी। नॉन रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि बांग्लादेश को अगर मैं 2 रुपए देता हूं, मुझे उससे 2 रुपए का कुछ वापस नहीं चाहिए। ये हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट, डेवलपमेंट। The second part, development, means we are providing line of credit. Line of credit means we are not giving the money, but we are providing that $30 million, $30 billion, $2 billion worth का हम आपके यहाँ infrastructure बनाएंगे. That means developmental strategy. Third, Bengal as a strategic region in Bengal. India के लिए Indian Ocean बहुत important है. And that's why Bangladesh is a part of look south policy. तो third point आएगा, हमारी policy बांग्लादेश के साथ कौन सी है? Look south. Then Bangladesh is also important for gateway to southeast.
That's why Bangladesh is a part of OBOR policy, Southeast policy, and that's why Bangladesh is a part of BBIN corridor, Bangladesh, Bhutan, India and Nepal corridor, as well as BIMSTEC, that Bay of Bengal multi-sectoral initiative. इसके बाद हमारी और क्या पॉलिसी चल रही है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी है that we want that Bangladesh should be with India in all the diplomatic efforts, whether it is UNSC reforms, Africa reforms or any reforms. ये हमारा बैकग्राउंड हो गया. हर्डल्स क्या है? हर्डल, पहला हर्डल है एक्सट्रीमिज्म स्टिल देयर इन बांग्लादेश. दूसरा हर्डल है वाटर डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल टू सॉल्व. तीसरा हर्डल है लोकल रीजनल पॉलिटिक्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट लाइक वेस्ट बंगाल, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं. चौथा हर्डल है रिसेंटली एनआरसी, नेशनल पॉपुलेशन और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन इन असम, दैट दोज हु आर बंगाली मुस्लिम वेयर दे कैन गो. चौथा स्ट्रगल चल रहा है रिगार्डिंग रोहिंग्याज एंड देयर रीसेटलमेंट. और सबसे आखिरी है दैट इंडिया प्रॉमिस that he can solve all the water dispute, but still we are not solving, and this Sheikh Hasina government wanted because it was their election promise. अब मैं ये आर्टिकल पढ़ता हूँ. ढाका से it is reassured by Modi's briefing on NRC, would not comment on what politics says, that's a Gohari we said. अंदर आर्टिकल में कुछ नहीं है. अब कुछ लोगों के लिए आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल है, मेरे लिए पूरा आंसर था. शायद आप लोगों ने नोट्स बनाए, अगर नहीं बनाए प्लीज मेक द नोट्स. My lectures are bilingual. Both the people from North India and South India can get the benefit. Please try to appreciate. अब हम नीचे आते हैं. There are so many things. जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हम यूज़ करते हैं पीटी पॉइंटर्स. तो मैं आज भी बताऊंगा व्हाट आर पीटी पॉइंटर्स. तो दिस इज पीटी पॉइंटर. ये आपकी पीटी पॉइंटर कॉपी में जाना चाहिए. बट अदर थिंग्स आर फॉर मेंस. तो फर्स्ट वी कैन रिकॉग्नाइज PMP. P means PT, M means mains, P means personality test. If I am saying only P, only PT. PM, PT and mains. PMP means all the three stages. So this is a news for PMP. Then Shri Sena not to seek re-election हमारे मतलब की नहीं है. Then very important, center's steps help to cool off onion price. हम सबको पता है कि onion price ऊपर जा रहे हैं. हम सबको पता है the reason is floods. हम सबको सब कुछ पता है, but the overall concept based on one economics concept जो किसी को नहीं पता. Now this is a benefit of teacher again and aspire classes. मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कॉब वेब फिनोमिना. दिस सिचुएशन इज बिकॉज ऑफ कोब वेब फिनोमिना. पीटी में कभी भी आएगा एंड देन यू आर फीलिंग गुड. ओहो, हमने एस्पायर की क्लास में पढ़ा था. ये तो आपकी इकोनॉमिक्स क्लास में नहीं पढ़ा था, एस्पायर के न्यूज़पेपर क्लास में पढ़ा था. और न्यूज़पेपर पढ़ना ही ऐसे चाहिए. तो कोब वेब फिनोमिना इंडिया का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है. एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस फिनोमिना इज एंड हाउ दिस फिनोमिना इज अ हर्डल इन इंडियाज फूड इन्फ्लेशन. कोवेब में होता है यू पीपल आर फार्मर. आप सब लोग फार्मर्स हो. यू पीपल आर फार्मर. टुडे यू पीपल आर ग्रोइंग सपोज मेज, एंड व्हेन यू पीपल आर ग्रोइंग मेज इट इज इन एक्सपेक्टेशन that yes, maize price will increase this year because last 2 years maize prices was high. And now not one farmer, all the farmers start cultivating the maize. When all the farmers start cultivating the maize, supply exceed demand. सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे. कॉमन सेंस लगाओ. आई वॉन्ट मिल्क बट 1 लीटर. मिल्क इज अवेलेबल इन द मार्केट 10 लीटर. आई ऑटोमेटिकली से आई कैन नॉट परचेज, आई परचेज फ्रॉम समबडी एल्स. ऑटोमेटिकली प्राइस विल फॉल डाउन. Now when price is flowing down, people are feeling, farmers are fearing not to cultivate. And now after next to next cropping season, farmers start declining cultivation of maize. When farmers start declining cultivation of maize, and when they start cultivating less, automatically scarcity evolved, demand is more, supply is less. एकदम से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन फायदा किसको मिला? मिडिल मैन को, फार्मर्स को नहीं मिला. Because they already did the hoarding of certain type of maize from last year. This phenomena is mainly related to cyclic crops, and that's why it is also happening with tomato and potato and onions. तो इस न्यूज़ के अंदर अगर हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल आर्टिकल है. एक लाइन दे रखी है थर्ड कॉलम के अंदर, आप देख पा रहे हो, स्पाइक केम एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन सेवरल प्रोड्यूसर स्टेट कॉजिंग सप्लाई. लेकिन ये नहीं दिया कि कहाँ होता है. अब यहाँ मेरा रोल आता है कि व्हेन आई एम डीलिंग विद अ न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोग्राम, आई कैन टेल यू दैट इन इंडिया महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ सेमी एरिड रीजन. मैं आपको हाथ की हाथ यहाँ पर एग्रीकल्चर पैटर्न बता दूंगा कि दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज महाराष्ट्र. When we are moving from Andhra Pradesh to Maharashtra, the first belt is a sugarcane belt and rice. The second belt is a belt of tobacco and red chilies.
The third belt is a belt of coarse cereals, jowar, bajra, ragi. Then another belt is belong to oil seeds, that is groundnuts, sesame, til. The another belt is a belt of, that is a pulses. This region is good for black gram. And then another belt is a belt of onion, turmeric, citrus fruits like pomegranate, oranges and grapes, Nasik, Nagpur belt. And then again the belt of sugarcane and rice. अपनी ज्योग्राफी की किताबें खोलिए, कुछ भी देखिए वर्ल्ड का, ये सेम सीक्वेंस और यूपीएससी पीटी में कई बार पूछा गया है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ये चीजें, तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो अब. तो when we are moving from Andhra Pradesh to Maharashtra, this is a sequence of crops and this is the region of onion and groundnut. That's why in India, अगर अब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, यूपीएससी ने जैसे साल पूछा राइस सबसे ज्यादा किस कंट्री में होता है, हम किस चीज का इंपोर्ट करते हैं, सब मेरे न्यूज़पेपर बैच में खत्म हो जाता है. तो अगर अब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं पेज नंबर 1 के अंदर, देन आई कैन टेल यू दैट महाराष्ट्र इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स. नंबर 1 लिख लेना, एग्जाम में काम आएगा कभी भी. स्पेशली कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, स्पोटा, चीकू एज वेल एज बनाना. ओवरऑल फ्रूट्स लार्जेस्ट महाराष्ट्र. सेकेंड, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार. महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ये ऊपर नीचे होता रहता है. Maharashtra is India's largest producer of onion and turmeric. Even the same Maharashtra is a good producer of groundnuts and sesame, til and sugarcane through cooperatives. Now, first और second largest producer is right now Maharashtra. वो ranking ऊपर नीचे जाता है, तो hard shot नहीं लेना है, लेकिन शुरू वाली hard shot लेना है. अब इस न्यूज में मैंने पहले ये बता दिया, ये मेरे लिए एक सिंपल न्यूज थी अनियन की, लेकिन हम देखो क्या क्या काम कर रहे हैं. इसके बाद तुरंत मैं आपको समझाऊंगा फूड इन्फ्लेशन. फूड इन्फ्लेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. नाम से समझ में आ रहा है, when the prices of food crops are increasing, that is known as food inflation. Food inflation and oil prices are the part of headline inflation. कोर का पार्ट नहीं होते, पीटी में आ जाएगा. फूड इन्फ्लेशन भारत में क्यों बढ़ता है? 5 रीजन है इसके, सिर्फ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 10 ईयर खोलना मेंस में दिख जाएगा. पहला रीजन मॉनसून. हमारा एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेड है. When monsoon is highly varied, sometime flood, sometime drought, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, फूड इन्फ्लेशन. डिमांड सप्लाई मिसमैच, ये जरूर लिखेंगे. दूसरा रीजन कॉमन सेंस का है, फूड इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ मिडिल मैन, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. क्या करने लग जाते हैं? होर्डिंग, जोड़ने लग जाते हैं. एक ऐसा बेसमेंट लेते हैं और उस बेसमेंट के अंदर कट्टे भरने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, मुनाफा कमाएंगे, वी कैन अर्न द प्रॉफिट. तीसरा, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? थर्ड रीजन रिगार्डिंग द फूड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट फेलियर, गवर्नेंस फेलियर. एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो गवर्नमेंट हर रोज निकालती है, आप शायद बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो लिखा आता है टमाटर 10 रुपए, आलू 8 रुपए, प्याज 7 रुपए. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, कोई इससे ऊपर नहीं बेचेगा, लेकिन लोग बेचते हैं. फोर्थ, द कल्चर ऑफ फूड प्रोसेसिंग. न्यू काउंटर्स आर कमिंग, बिग बास्केट, वो आपको अलग से बताते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतना महंगा है, इससे नीचे ये है, टमाटर है ये 20 रुपए वाला, 40 रुपए वाला, 80 रुपए, टमाटर है. तो नाउ ई कॉमर्स एंड द प्रोसेसिंग इज अगेन रिलेटेड टू फूड इन्फ्लेशन. फिफ्थ रीजन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. गवर्नमेंट फार्मर्स को एमएसपी देता है, अगर एमएसपी का रेट बढ़ेगा तो क्रॉप्स का रेट भी बढ़ेगा. दिस इज अनदर रीजन ऑफ फूड इन्फ्लेशन. 5 रीजन हो गए, होते हैं एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आया तो if the 10 मार्क का क्वेश्चन विल कम, यू विल 100% गेट द गुड मार्क्स. फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इसी में आंसर भी छुपे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस लागू किए जाए. गवर्नमेंट कैन कंट्रोल होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग. कोटा बना दिया जाए कि एक व्यापारी 200 किलोग्राम से ज्यादा नहीं खरीदेगा. अवेयरनेस फैलाई जाए कि जो ठेलों पे बेचते हैं लोग उनको उतना पैसा ना दें जितने वो देते हैं. मदर डेयरी, कोऑपरेटिव काउंटर्स खोले जाएं जहां पर फार्मर डायरेक्टली अपना क्रॉप आके बेचें. और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ओपन मार्केट सेल, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को यूज करे गवर्नमेंट, बाजार से माल खरीदे लोगों को पहुंचाए. असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कुछ नई क्रॉप्स को डाला जाए. इसके अलावा गवर्नमेंट कोऑपरेटिव फार्मिंग्स को बढ़ाए और सीधा पॉइंट खोले जहां पर मिडिलमैन को हटा दिया जाए. कंक्लूजन दे देंगे, फूड इन्फ्लेशन एंड देयर कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, इवन टू प्रोवाइड द इक्वालिटी अमंग द मासेस, नो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. जय हिंद. मेरे लिए ये न्यूज इतनी बड़ी न्यूज थी. इसमें थर्ड पैराग्राफ में फ्लड दे रखा है, होर्डिंग दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है, ना कोवैप दे रखा है, ना फूड इन्फ्लेशन दे रखा है. दिस इज द मेथड टू डू द न्यूज़पेपर. देन द ओनली इंडियन इज द लार्जेस्ट एवर आर्टिक एक्सपीडिशन. मेरे लिए पीटी पॉइंटर है, तो मैं आपसे बोलूंगा पीटी पॉइंटर कॉपी खोलिए एंड देन डू दिस थिंग.
Vishnu Nandan, a native of Kerala, will be the part of study of Arctic climate. And the name of the surface, that's the 80 surface from Polistern. ये अभी रिसेंटली एक मिशन चला था, पोलरिस, उसका पार्ट है. किसके लिए जा रहे हैं? एंटार्क्टिका के लिए. ये सब इस आर्टिकल में मिला. मैं अपनी तरफ से क्या दूंगा और आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए? थ्रू दिस वी कैन डू द मैपिंग ऑफ आर्टिक. फर्स्ट पॉइंट, आर्टिक इज नॉट द लैंड, इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट, इट इज जस्ट द आइस शीट एंड दिस अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर. तो मैंने आपको पीटी पॉइंटर के लिए एक डायग्राम बनवा दिया. आर्टिक, आर्टिक रीजन इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. आइस शीट्स, पहला कंट्री यूएस से थ्रू अलास्का, कनाडा, डेनमार्क थ्रू ग्रीनलैंड. डेनमार्क के पास कौन सा टेरिटरी है? ग्रीनलैंड. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया, एंड इसके बीच में यहां पर आइसलैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आर्टिक रीजन कंप्राइजिंग ऑफ 8 कंट्री पीटी में पूछा जा चुका है, फिर पूछेंगे. ये मैं तरीका बता रहा हूं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए. इसके बाद मैं बोलूंगा दिस कंट्री इज कंप्राइजिंग ऑफ नॉर्डिक नेशन. नॉर्डिक इज अ लैंग्वेज. स्कैंडिनेवियन रीजन एंड द लार्जेस्ट एरिया बिलोंग टू रशिया. ये क्वेश्चन आ सकता है. तो मैं मैक्सिमम परम्यूटेशन आपको बताऊंगा कि यूपीएससी इसी छोटी न्यूज में से क्या क्या पूछ सकता है. तो वो आर्टिक के अंदर एंटार्क्टिका इज डिफरेंट, आर्टिक इज डिफरेंट. और आर्टिक के अंदर सबसे बड़ा राज्य किसका है? रशिया का, लार्जेस्ट एरिया. हियर ईईजेड, ईजेड का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो वही कंट्री यूज करती है. देयरफॉर दिस इज नॉट द लैंड ऑफ कॉमन गुड. दिस इज नॉट द लैंड ऑफ कॉमन गुड लाइक एंटार्क्टिका. ये मेरे छोटे से नोट्स बन गए, पहले इंफॉर्मेशन निकल के आ गई. फिर मैं यहां पे आपको सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा. दैट रशिया डेवलप देयर पोर्ट मरमांस्क, एंड इन ग्रीनलैंड नाटो इज डेवलप द पोर्ट नुक, विच रिजल्टिंग इनटू मिलिटराइजेशन. तो आर्टिक रीजन का मिलिटराइजेशन हो रहा है क्योंकि लोग वहां पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स, शिप्स डिप्लॉय कर रहे हैं. एक साइड रशिया मरमांस्क, जो उसका आइस फ्री पोर्ट है गल्फ स्ट्रीम की वजह से, 12 महीने पानी रहता है. और दूसरा नुक इन ग्रीनलैंड, इसको यूएसए कर रहा है. अभी रिसेंटली आपने न्यूज भी पढ़ा होगा दैट यूएसए वांट टू परचेज द ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क. तो उसको हमने यहां पर रिलेट कर दिया. इसके बाद मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आपका रिजल्ट निकले और आप आईएएस बने. तो ऑटोमेटिकली आई कैन गिव वन मोर इंफॉर्मेशन दैट आर्टिक रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर पोलर बियर, सी लॉयन आल्सो नोन एज वॉलरस, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक कैट and seals. This is not the zone of penguins, Arctic zone. This is the fauna, animals of Arctic region. फिर यहीं पर मैं आपको बता दूंगा आर्टिक रीजन से कुछ करंट निकलती हैं. इर्मिंगर करंट, लेब्राडोर करंट, ओयोशियो करंट्स, these all are the cold currents. ये पूरा पीटी पॉइंटर बन गया. और एक न्यूज हमने पढ़ ली दैट केरला का हमारा भाई विष्णु नंदन इज नाउ बिकम द पार्ट ऑफ आर्टिक मिशन. और यहीं पर मैं आपको बता दूंगा इंडिया आर्टिक के अंदर 2 चीजों का पार्ट है. वन इज इंडो आर्क प्रोजेक्ट विद नॉर्वे. तो इंडिया नॉर्वे की मदद लेता है एंड दिस प्रोजेक्ट इज मेजरिंग द सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ आर्टिक रीजन एंड देयर इंपैक्ट ऑन मॉनसून. और दूसरा इंडिया का पार्ट है स्वालबार्ड. स्वालबार्ड इज अ इंटरनेशनल ग्रेन रिस्फेयर रिजर्वायरी, जहां पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से सीड्स को प्रिजर्व करते हैं पूरे वर्ल्ड के. एंड इंडिया वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ आर्टिक थ्रू रशिया आल्सो. अब मुझे बताइए आर्टिक का बचा क्या? हमें मैपिंग पता है, हमें फोना पता है, हमें आर्टिक काउंसिल की कंट्रीज पता है, नॉर्डिक पता है, स्कैंडिनेवियन पता है, इंडो आर्क पता है. यहां तक कि हमें पता है इट इज नॉट द लैंड ऑफ कॉमन गुड. दिस इज अ मेथड टू रीड द न्यूज़पेपर. तो दिस इज वन ऑफ द डेमोस्ट्रेशन. इन द अपकमिंग टाइम मैं और वीडियो के साथ आऊंगा और आपको सिखाऊंगा. ये सिर्फ मैंने आज आपको फ्रंट पेज बताया है कैसे करना होता है. आई कैन कम विद मोर वीडियोज that how to read the newspaper, which page is important for what in the next video. और उसके बाद if the time permits me then I can tell so many things. How to prepare for UPSC, what to read, what not to read, how to read the newspaper, what is the method to make the notes, how to prioritize your syllabus, and how to prevent the misguidance, over dumping of material, over commercialization of UPSC preparation, and how to make your mind stable during the preparation.
तो आइए हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। लोगों को भी बताइए, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम रेडी हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आप भी रेडी हो तो प्लीज आइए और हम डिस्कस करते हैं कैसे एग्जाम निकाला जाए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।